Stanza number 28. And Acharya Shri is saying that, O Lord Adinath, O first Tirthankara, you are sitting under the Ashoka tree. You are sitting under the Ashoka tree, and your shining form, the rays that go upward, that are really beautiful, they are really wonderful, and they are dispelling the expansion of the darkness, looking exactly beautiful under the Ashoka tree. So the beauty of the rays that are expelling from your body, that are really very much beautiful, like a sun that is expelling his beauty under the by the side of the clouds. So they are giving a new quality, a new visheshan to Adinath Bhagwan, that you are so beautiful and you are looking much beautiful under the Ashoka tree, like a sun is rising by the side of the clouds. बंधुओं, भक्ति की गंगा बहती जा रही है, भक्ति की गंगा लगातार बहती जा रही है, और आचार्य मानतुंग के साथ हम सब भी उसमें गोते लगाते जा रहे हैं। वास्तविकता में एक ऐसा आनंद, एक ऐसा अनुपम आनंद इस भक्ति की गंगा में अनुभव हो रहा है, जिसमें लगता है कि वास्तविकता में यदि भक्ति की कोई चरम सीमा है तो ये भक्तामृत स्तोत्र है, जहाँ मानतुंग आचार्य प्रतिदिन नित नई विशुद्धि को लिए हुए और नए नए विशेषणों के द्वारा आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और आज काव्य नंबर 28 के माध्यम से पुनः आचार्य मानतुंग देव आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, उच्चैर शोक तरु संशित मुन मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोदरपार्श्ववर्ती कितनी सुंदर बातें आचार्य श्री नित नई बातें हमारे सामने रख रहे हैं। और आज आचार्य श्री कह रहे हैं अशोक वृक्ष। अब यहाँ से भगवान के प्रातिहार्यों का वर्णन शुरू हो रहा है। कितने प्रातिहार्य होते हैं? 8 प्रातिहार्य, और 8 प्रातिहार्यों में आज अशोक वृक्ष के विषय में आदिनाथ भगवान के लिए कह रहे हैं कि हे भगवान, आप अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार्य से सहित हैं। अशोक वृक्ष के विषय में जब हम देखते हैं तो ये अशोक वृक्ष कैसा है? क्या ये कोई पृथ्वी का एक जीव है अथवा वनस्पति का एक जीव है? क्या नहीं। जैसे आम पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वो सभी क्या है? वनस्पति का एक होते हैं। अभी अशोक वृक्ष के विषय में किसी ने अशोक वृक्ष देखा है क्या? किसी के गार्डन में लगा हुआ हो? लगा है क्या? अरे तब तो बहुत अच्छी बात है। उसके नीचे कभी भगवान का सम्मिश्रण लगा क्या? तो वास्तविकता में वो अशोक वृक्ष है ही नहीं। अब आप उसे कोई भी नाम अपने आप से भले दे दो, लेकिन जैसा अशोक वृक्ष भगवान के समोशरण में भगवान के ऊपर बहता है, वो आपके घर के गार्डन के अशोक वृक्ष से हटकर है। क्यों? क्योंकि जिसे आप अशोक वृक्ष कह रहे हैं वो सार्थक नाम को ही प्राप्त नहीं। अशोक वृक्ष का क्या अर्थ है? अशोक, शोक को दूर करने वाला। अब बताओ,
आपके गार्डन में लगा हुआ जो वृक्ष है, क्या वो किसी के शौक को दूर करता है? नहीं करता। बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, आम्रवन आपने बहुत सारे सुने होंगे कहीं। जब हम तीर्थंकरों के दीक्षा स्थल को देखते हैं तो अलग अलग तीर्थंकरों ने अलग अलग वृक्षों के नीचे दीक्षा ग्रहण की। आप लोग देखते हैं जब कभी पंच कल्याणक में दीक्षा का एक प्रसंग आता है, अथवा यूं कहें जब कभी कोई महाराज जब दीक्षा का कल्याण का प्रसंग आता है तो उनके एक जहाँ पे दीक्षा देते हैं भगवान को, तो एक पेड़ के नीचे उसको बिठाला जाता है। भले एक पेड़ की आकृति बना दी जाए, छोटा सा गमला रख दिया जाए, पौधा कुछ भी ना कुछ ऐसा दिखाया जाता है एक पेड़ के विषय में। अब वो बरगद का पेड़ भी हो सकता है, आम का पेड़ भी हो सकता है, और बहुत सारे वृक्षों का उल्लेख मिलता है जहां पर अनेक तीर्थंकरों ने अलग अलग पेड़ों के नीचे दीक्षा ली। बहुत जगह तीर्थंकर वन बनाए जाते हैं। तीर्थंकर वन देखा है किसी ने? तीर्थंकर वन कहाँ पे है? दिल्ली में बहुत जगह है, दिल्ली में भी है और भी बहुत जगह है। सरकार भी तीर्थंकर वन बनाने के लिए इसमें सहयोग देती है, तीर्थंकर वन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर वन में भी ऐसे ऐसे पौधे होते हैं जो वातावरण को स्वच्छ करते हैं, वातावरण को स्वच्छ करते हैं, अनेक प्रकार की लाभदायक वस्तुएं प्रदान करते हैं। स्वच्छ वायु तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारी उसमें बहुत सारी जो है वास्तविक वस्तुओं की उपलब्धि होती है। तो इसलिए सरकार भी उसमें सहयोग करती है तीर्थंकर वन बनाने के लिए। लेकिन विशेषता यह है कि दीक्षा तो अलग अलग तीर्थंकरों ने अलग अलग वनों अलग अलग पेड़ों के नीचे ली। किसी ने आम्र के पेड़ के नीचे, किसी ने बरगद के पेड़ के नीचे, किसी ने पीपल के पेड़ के नीचे, और भी उल्लेख इसमें मिलते हैं। लेकिन जब बात आती है भगवान के समविचरण की, तो समविचरण में भगवान जहां विराजमान होते हैं मात्र एक ही वृक्ष की बात आती है। कौन सा? अशोक वृक्ष। उसमें कहीं कोई दूसरे वृक्ष का नाम नहीं आता। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है, इस अशोक वृक्ष का क्या महत्व है? ये अशोक वृक्ष वास्तविकता में है क्या? तो पहली बात तो आपको बता दें कि जैसे सामान्य वृक्ष होते हैं, पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, आम्र का वृक्ष और भी जो वृक्ष होते हैं, ये सभी तो वनस्पति का एक है। एक अपनी जैसे सामान्य पेड़ पौधे होते हैं उसी तरह से ये वृक्ष भी हुआ करते हैं जिनके नीचे तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं। लेकिन अशोक वृक्ष वास्तविकता में कोई वनस्पति का एक जीव नहीं है। ये तो जब कुबेर समविचरण की रचना करता है तो उसी में अशोक वृक्ष की भी रचना होती है। तो ना तो ये कोई वनस्पति का एक जीव है और ना ही कोई पृथ्वी का एक जीव है। कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जो पृथ्वी का एक है। प्रमोद जी, आपने कोई पृथ्वी का एक जीव देखा है क्या? वृक्ष जो कि पृथ्वी का एक हो? नहीं है। डोगरिया जी, कोई पृथ्वी का एक वृक्ष देखा है आपने? वनस्पति का एक वृक्ष तो बहुत सारे होते हैं, पृथ्वी का एक वृक्ष कौन सा? जोर के बोलो। सरोवर के ऊपर जो कमल, हाँ, जो तत्वार सूत्र का 3रा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्णन आता है 6 सरोवरों का। 6 जो खंड हो जाते हैं, हिमवन, महाहिमवन आदि जो 6 पर्वत हैं, जो कि जम्बू द्वीप को 7 भागों में बांट देते हैं। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, ये जो 7 जो जम्बू द्वीप के खंड करने वाले 6 पर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, इनके ऊपर क्या है? एक एक सरोवर है। पदम, महापदम, तिंगिज, केशरी, पुंडरीक और महापुंडरीक। अब उनके अंदर एक एक कमल की रचना है, एक एक कमल की रचना है। और वो कमल की रचना कैसी है? पृथ्वी का एक है। वो कमल की रचना कैसी है?
वनस्पति का एक नहीं है वो कमल। कितना बड़ा है? 1000 योजन विस्तार को लिए हुए वो कमल है, और पृथ्वी का एक है। तो एक तो हमने देखा वो कमल के विषय में, अब वो तो कमल तो एक फूल हो गया। हम जो बात कर रहे थे वृक्ष की, किसी ने कोई वृक्ष भी पृथ्वी का एक देखा है क्या? पृथ्वी का एक वृक्ष, ये तो कमल की बात हो गई, फूल की बात हो गई, जो पृथ्वी का एक है। वृक्ष कौन सा पृथ्वी का एक है? हाँ, जम्बू शाल्मनी वृक्ष। जम्बू वृक्ष और शाल्मनी वृक्ष, ये कैसे हैं? पृथ्वी का एक वृक्ष है। जम्बू वृक्ष के नाम पर इस प्रथम द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा, क्योंकि एक जम्बू वृक्ष है जो कि पृथ्वी का एक है, वनस्पति का एक नहीं है वो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभी तक तो हमने जो देखे थे, पृथ्वी का एक वृक्ष देखे थे, वनस्पति का एक वृक्ष देखे थे, लेकिन ये अशोक वृक्ष ना तो पृथ्वी का एक है और ना ही वनस्पति का एक है। ये कैसा है? ये देवों के द्वारा बनाया हुआ है। जहां जहां समोच्चरण की रचना होती है वहां देवों के द्वारा इसकी रचना की जाती है। अशोक वृक्ष। अब इसका नाम क्या है? अशोक, यानी जो शोक को दूर करे, शोक को दूर करे। बड़ी विचित्र बात है, क्या वृक्ष भी किसी के शोक को दूर कर सकता है? वृक्ष कोई किसी के शोक, आपने कोई ऐसे वृक्ष सुने हैं जो किसी के शोक को दूर करें? ऐसे कोई वृक्ष बताएं जो किसी के शोक को दूर करें, किसी के लिए कोई कष्ट हो, तकलीफ हो, उसको वो दूर कर सकें। ऐसे कौन से वृक्ष हैं? बता सकता है कोई? अशोक वृक्ष की तो बात चल ही रही है, हम तो इससे हट के पूछ रहे हैं, कोई ऐसे वृक्ष आपने सुने हो जो किसी के शोक को दूर करने में समर्थ हो? आकर्ष भैया, हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप तो कहेंगे अरे ये तो हमें भी पता था। पीपल का, पीपल का वृक्ष शोक को दूर करता है? क्यों? भूत प्रेत आते हैं उसके ऊपर, इसलिए। बरगद का, अच्छा, शोक को दूर करता है, कैसे करता है? तो वास्तविकता तो ये है कि जितने भी वृक्ष हैं ये सभी प्राणियों के शोक को दूर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ देते हैं वृक्ष, कुछ ना कुछ देते हैं आपके लिए। कोई आपके लिए भूख लगी हो तो फल प्रदान करता है, किसी से आपके लिए लकड़ी प्राप्त होती है जिससे आपके घर की फर्नीचर आदि तैयार होता है। तो जितने भी वृक्ष हैं ये सभी क्या हैं? शोक को दूर करते हैं। जिसके लिए भूख की बाधा है उसके लिए फल दे रहे हैं, जिसके लिए लकड़ी की आवश्यकता है लकड़ी दे रहे हैं, जिसके लिए छाया चाहिए उसके लिए छाया दे रहे हैं। और लेते क्या है? कुछ भी नहीं लेते। परोपकारी व्यक्ति की ये पहचान होती है कि वो लेता कुछ भी नहीं है और देता ही देता है। यहां तक कि अगर आप उसको पत्थर मारो तो क्या करेगा वो? वापस पत्थर मारेगा ना आपको भी। प्रमोद भैया, कोई आपको पत्थर मारे तो आप क्या करोगे? साची साची बता दी हमने तो भैया। हम कोई वृक्ष तो है नहीं जो फल दे देंगे। तो वृक्षों की ये महत्ता है कि कोई भी वृक्ष हो परोपकारी होते हैं। आप उनको पत्थर मारते हो और वो बदले में फल देता है। भोग भूमि के वृक्ष, विशेष रूप से देखें, भोग भूमि के वृक्ष जीवों के लिए हर प्रकार के शोक को दूर करने वाले होते हैं। सही है ना? अब आकर्ष कहेगा तो मेरे को भी पता था, आपने कौन सी नई बात बता दी। तो भोग भूमि के वृक्ष सभी प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते हैं, सभी प्रकार के शोक को दूर करते हैं। जिनके लिए वस्त्र चाहिए वो वस्त्र प्रदान करते हैं, जिसके लिए आपको भोजन सामग्री चाहिए भोजन सामग्री प्रदान करते हैं, किसी के लिए मकान चाहिए मकान प्रदान करते हैं, कहीं आपके लिए वीणा आदि वाद्य मंत्र प्रदान करते हैं। सभी प्रकार की वस्तुएं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष भोग भूमि में रहते हैं। तो इस तरह से वो भी प्राणियों के शोक को दूर करते हैं। लेकिन यहां जिस अशोक वृक्ष की बात की जा रही है ये ना तो भोग भूमि का वृक्ष है ना ही
आपके यहाँ के सामान्य वृक्ष हैं। ये तो समवशरण का देवाधिकृत वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान विराजमान होते हैं, और जहां भगवान विराजमान हो जाएं, अब वहां तो किसी प्रकार का शोक रह ही नहीं सकता। वो भोग भूमि के वृक्ष तो जब भूख लगती है तो फल प्रदान करते हैं, लेकिन ये अशोक वृक्ष ऐसा है जिस समवशरण भूमि में ये रहता है, उस समवशरण भूमि में आप कितना भी समय बैठे रहो, भूख की बाधा ही नहीं होती। वास्तविक शोक को दूर करना तो बाद की बात है, यहां पर आने पर प्राणियों का शोक स्वतः दूर हो जाता है। वहां पर उन भोग भूमि के वृक्षों के पास जाके मांगना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हर प्रकार का सुख प्राणियों के लिए। जो व्यक्ति समवशरण की भूमि में प्रवेश कर लेता है, समवशरण की भूमि की एक ऐसी महत्ता रहती है कि ना तो वहां पर भूख की बाधा होती है, ना ही वहां पर गर्मी सर्दी आदि लगती है, और ना ही वहां पर वर्षा की बाधा होती है। कई लोगों को गर्मी लगती है, कईयों को सर्दी ज्यादा लगती है, कईयों को बरसात से दूर लगता है। अब ये देखो आपके यहाँ का कितना सुंदर ये सभागार है, जिसे हम कहते हैं वातानुकूलित सभागार। बिना ही एसी के आपके लिए ठंडक महसूस होती है, वातानुकूलित। बाकी जगह तो एसी लगाना पड़ता है, यहाँ पे बिना ही एसी के वातानुकूलित आपके लिए जब बैठते हैं और अच्छी बारिश हो रही हो तो पता लग जाता है कि वर्षा काल चल रहा है। सही है ना? तो भगवान के समवचरण का एक ऐसा अतिशय रहता है, जहां भगवान की वाणी खिरती है तो मौसम इतना अनुकूल रहता है, ना तो सर्दी लगती है और ना ही गर्मी लगती है। मंद पवन वहां पर चलती है, ऐसा नहीं कि बहुत ठंडी चले और बहुत गर्म हवाएं चले, मंद मंद पवन, और जैसे गंधोदक की वृष्टि हो रही हो, ऐसा ही वातावरण यहाँ पे आपके मेहरोनी में भी प्रस्तुत हो रहा है। तो अशोक वृक्ष के विषय में बता रहे थे हम, प्राणियों के शोक को दूर करने वाला। और वास्तविकता तो यह है कि ये अशोक वृक्ष तो प्रतीक है, प्रतीक है। वास्तविकता में यदि शोक दूर करने वाले हैं तो वो कौन है? स्वयं तीर्थंकर भगवान हैं। उनका महात्म्य है कि प्राणियों के शोक दूर हो रहे हैं। वास्तविकता में शोक को दूर करने वाला कोई वृक्ष नहीं होता, ये तो भगवान का महात्म्य है। और यूं कहें भगवान भी क्या है? एक माध्यम है। भगवान भी क्या है? माध्यम है, क्योंकि भगवान ना तो किसी के लिए सुख देते हैं और ना ही कोई दुख देते हैं। वास्तविकता में तो प्राणियों के स्वयं के कर्म उनके लिए सुख और दुख दिया करते हैं। तो जब हम शोक की बात करें कि शोक कैसे दूर होता है, तो ये प्राणियों का अपने कर्म रहते हैं। भगवान के समवचरण में जो प्रवेश कर रहे हैं तो उनका पुण्य इतना प्रबल हो जाता है, भगवान के सामने जो प्रणाम कर रहे हैं और जो भी कोई अच्छे कार्यों में संलग्न रहते हैं, तो वास्तविकता में उनके दुख शोक संकट आदि स्वतः ही दूर हो जाया करते हैं। आज के समय में लोग शोकग्रस्त रहते हैं। क्यों रहते हैं? अनेक प्रकार के उनके लिए दुख रहते हैं। किसी के लिए धन की प्राप्ति नहीं होती इसलिए दुखी है, किसी के लिए पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही उसके लिए दुखी है, किसी का कोई नाम नहीं लेता उसकी कीर्ति नहीं फैल रही इसलिए दुखी है, कोई उसको पूछने वाला नहीं रहता इसलिए दुखी है, और भी दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। लेकिन इन दुखों को दूर करने का यदि कोई उपाय पूछे तो वास्तविकता में एकमात्र धार्मिक प्रक्रियाएं हैं। धर्म के द्वारा भगवान का सत्वन करने से, भगवान की पूजा करने से, मुनियों के लिए आहार दान देने से, वैयावृत्ति करने से सभी प्रकार की उपलब्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। आचार्य श्री समंत भद्र महाराज रतनकंड श्रावकाचार में 115 नंबर के श्लोक में विधि बता रहे हैं कि आपका शोक कैसे दूर हो। हर प्रकार का शोक उसमें दूर करने की विधि बता रहे हैं। जानना चाह रहे हैं आप लोग? तो 115 नंबर श्लोक में आचार्य जी कह रहे हैं कि शोक कैसे दूर हो, कैसे आपके सारे दुख संकट दूर हो, कैसे आपके लिए धन की प्राप्ति हो, कैसे आपके लिए सुंदर रूप प्राप्त हो जाए, कैसे आपकी कीर्ति चारों ओर फैले। सब बातें एक ही श्लोक में बता रहे हैं। बड़ा आसान काम है फिर तो। वैसे इतनी मोटी मोटी शास्त्र पढ़ रहे हैं, एक ही श्लोक में सारे काम हो रहे हैं। तो
आचार्य श्री समंतपद महाराज क्या कह रहे हैं? उच्चै गोत्रम प्रणते भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम सत्नात् कीर्ति तपो निधिषु। एक ही श्लोक में सारे सूत्र दे दिए। बोले उच्चै गोत्रम प्रणते, उच्च गोत्र की प्राप्ति कैसे होती है? प्रणते, प्रणाम करने से। किसको प्रणाम करने से? देव शास्त्र गुरु के प्रति नम्रीभूत होने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। देव शास्त्र गुरु के प्रति जो नम्रीभूत होते हैं उनके लिए उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। जैन कुल जैसे उच्च गोत्र में उनका जन्म होता है, उनके लिए पुनः अवसर मिलता है देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना करने का। किस कारण से? प्रणाम करने से। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जो नीच गोत्री व्यक्ति भी थे, उनके लिए भी भगवान की पूजा अर्चना से देवों ने भी उनके लिए क्या कर दिया। एक उदाहरण आता है उसका, क्या नाम से, चांडाल का, कि चांडाल ने भी क्या किया, जब अपने एक मुनि से एक व्रत लिया था तो उसका पालन किया, तो उससे क्या हुआ, राजा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, राजा से भी ऊंचा उसके लिए सिंहासन देवों ने लगा दिया। तो भगवान के भगवान को प्रणाम करने से, मुनियों आदि देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा भक्ति रखने से उच्च गोत्र की भी प्राप्ति होती है। और क्या कहा? भोगो दानात्, दान की तो बहुत बड़ी महिमा है। जितनी महिमा कही जाए दान की कम है। और क्या कह रहे हैं भगवान? भोगो दानात्, भोग की प्राप्ति अगर होती है तो किससे होती है? दान के द्वारा होती है। जितने भी प्रकार के आपके भोग हैं, आपके यहाँ तो कितने प्रकार के भोग लगते हैं? 56 प्रकार के भोग कहते हैं ना। और आजकल तो कोई गिनती ही नहीं। किसी शादी में जाओ, पता लगा वहां पे 150 प्रकार की आइटमें बनी हुई थी। अब तो भोगों की गिनती नहीं रह गई, कितनी प्रकार की आइटमें बन रही है कुछ पता ही नहीं है। लेकिन इसकी प्राप्ति के पीछे यदि कोई मंत्र है तो वो क्या है? दान। दान से हर प्रकार के भोग की प्राप्ति होती है। दान से जितना भी व्यक्ति दुखी रहते हैं कि हमारे लिए धन नहीं है, हम गरीब हैं, वास्तविकता में उसका यदि सूत्र आपको चाहिए तो बतलाते हैं दान। दान एक ऐसा सूत्र है। और दान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। औषध, शास्त्र, अभय, आहारा, 4 प्रकार का दान होता है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वो कौन सा दान है? शास्त्र दान। अच्छा, और आहार दान। और किसी का कोई मत हो तो सबसे महत्वपूर्ण यदि इसमें चारों दानों में कहा गया वो आहार दान कहा गया। क्यों कहा गया? हमारे दाऊ जी तो शास्त्र दान कह रहे हैं। हाँ देखो, महिला वर्ग स्वाध्याय करती है। बोले सभी प्रकार के दान एकमात्र आहार दान में आ जाते हैं। अरे आहार दान करते थोड़ी कोई शास्त्र दे रहे हैं उनको, शास्त्र दान कहां से आ जाएगा? सोचो, चिंतन करो। आहार दान के द्वारा अभय दान भी हो रहा है, क्योंकि जो भी जिसके लिए आप आहार दान दे रहे हैं उसी से उनका जीवन चल रहा है। क्यों? आहार के द्वारा ही तो उनके लिए शक्ति प्राप्त हो रही है। तो आपका इससे क्या हो गया? एक तो जीवन दान हो गया, जिसके लिए आप कहते हैं कि नहीं, 4 प्रकार के दान कौन से हैं? औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। तो अभय दान जिसके लिए आप कहते हैं, तो आहार के द्वारा ही अभय दान हो गया। अब शास्त्र दान जिसे आप कहते हैं ज्ञान दान, जो आप आहार में भोजन देते हैं उसी के द्वारा मुनिजन स्वाध्याय करते हैं। उसी के कारण यदि आहार ना करें तो स्वाध्याय कितने दिन तक कर सकेंगे? 1 दिन उपवास कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, जिसकी जितनी सामर्थ्य होगी उतना। लेकिन आहार दान के द्वारा ही वो अपने शास्त्र आदि की और ज्ञान ध्यान उसमें रत रह सकते हैं। तो यदि ज्ञान दान हो रहा है तो वो भी आहार दान के। औषधि दान, आचार्य श्री तो कह रहे हैं आहार ही औषधि है। और वास्तविकता में मुनियों के लिए तो आहार ही औषधि है, अलग से औषधियों की आवश्यकता नहीं रहती। जो पथ्य का सही पालन करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि
जो अपथ्य से बचते हैं, आहार को संतुलित अवस्था में लेते हैं, मौसम के अनुकूल, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल आहार को जो सही ढंग से लेते हैं, अब उनके लिए औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आहार को ही नियंत्रित करके आप हर प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। कब कौन सी चीज लेनी है इसका विवेक जिसके पास है, कितनी मात्रा में लेनी है इसका विवेक जिसके पास है, वो कभी बीमार ही नहीं होता। औषधि की आवश्यकता है। गर्मी का मौसम है, उसके अनुकूल आप जूस आदि लो। यदि सर्दी का मौसम है तो उसके अनुकूल आप काढ़ा आदि लो। अगर आपके लिए लूज मोशन की प्रॉब्लम है, आप केला आदि ले लो। और अगर आपके लिए अपच हो रहा है तो आप मुनक्का आदि ले लो। बहुत सारी ऐसी आहार में ही वस्तुएं हैं जिनको आप संतुलित मात्रा में कितना लेना है, क्या लेना है, इसका विवेक जो रख लेता है, अब औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आहार दान में आहार दान तो हो ही रहा है, अभय दान भी हो रहा है, ज्ञान दान भी हो रहा है, औषधि दान भी हो रहा है। एकमात्र आहार दान का इतना बड़ा फल है। तो बताते हैं कि आहार दान का इतना बड़ा फल कि जिसके लिए बोलते हैं कि आपके बिजनेस में कितनी की रिटर्न आ जाती है। प्रमोद जी, आपने नया शोरूम खोला है, कितना रिटर्न आ जाता है उसमें? 10%, 20%, 50%, 100%, कितना परसेंट? 200% है? अच्छा 20%, मैंने कहा शायद 200%। तब तो 20% आया ना। अब आप गिनती गिनो, आहार दान का कितना बड़ा रिटर्न है, कितना बड़ा रिटर्न है। कहते हैं तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। अब परसेंटेज लगाओ कितनी होगी, 1 पैसे में 10 लाख यानी 10 करोड़ गुना हो गया। 1 रुपए में 100 पैसे और 1 पैसे का 10 लाख मिल रहा है तो 10 करोड़ गुना हो गया। अब बताओ आपका 20% उसके सामने कहां रहा। और ये तो लोकोक्ति है, हमारे आचार्य समंतवत महाराज तो इससे बड़ी बात कह रहे हैं। बोले क्षितिगत मिवट बीजम पात्रगतम दानम अल्पमपि कालम फलती छाया विभम बहुफल मिष्टम शरीर भृताम। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। बोले क्षितिगत मिवट बीजम, क्षिति यानी जमीन, जमीन के अंदर गया हुआ बीज, कौन सा? वट बीज, बरगद का बीज। कितना बड़ा होता है वो? बिल्कुल बारीक सा, ऐसा बारीक सा बीज। और क्षितिगत मिवट बीजम पात्रगतम दानम अल्पमेपि कालम। बोले जैसे एक बीज भूमि के अंदर चला गया योग्य भूमि में, अब उससे कितना बड़ा पेड़ पैदा हो रहा है, उसके अंदर कितने सारे फल लग रहे हैं और वो फलों के अंदर कितने सारे बीज हैं। फिर उसके बाद वो फल नीचे गिरता है, वो बीज वापस उग जाते हैं और उससे वृक्ष होते हैं, फिर उनमें फल लगते हैं, फिर उसमें बीज होते हैं। अब गिनो, आपका 10 करोड़ भी छोटा पड़ जाएगा। तो ऐसे ही बोलते हैं पात्रगतम दानम अल्पमेपि कालम, ऐसे ही पात्रों के, सत्पात्रों के हाथ में गया हुआ दान। तो उसके लिए बताते हैं कि इतना बड़ा फल को देने वाला है, जैसे एक छोटा सा बीज इतने अनंत गुने फल को देता है, उसी प्रकार से आपने एक ग्रास मुनिराज के हाथ में दे दिया तो भोग भूमि की प्राप्ति हो गई। इतना बड़ा फल उसके लिए बता दिया। पात्रगतम दानम अल्पमपि कालम, वो भी अल्पमपि कालम। व्यक्ति सोचता है आज आहार दान देंगे, वो भूमि की प्राप्ति तो अगले जन्म में जाके हो रही है, कब हो रही नहीं हो रही कौन देखने जा रहा। आचार्य श्री कहते हैं अल्पमपि कालम, ज्यादा देर नहीं लगती दिन फिरने में। हमारे पास भोपाल के साक्षात उदाहरण है इस बात के। आहार दान के प्रभाव से व्यक्तियों के दिन फिरते देखे हमने खुद, साक्षात उदाहरण है हमारे पास। अल्पमपि कालम, 15 दिन के अंदर रिजल्ट नजर में आया था। भोपाल के साक्षात उदाहरण है हमारे पास। तो अल्पमपि कालम फलती छाया विभवम, जैसे वो फल भी दे रहा है, छाया भी दे रहा है, उसी प्रकार से आपका वैभव भी बहुफल मिष्टम शरीरदान, शरीरधारियों के लिए बहुत सारे फल को देने वाला ये आहार दान का फल है। कितना बड़ा फल बता दिया उसका। और दूसरी बात क्या है कि गृह कर्म नापि निचितम, जो मनुष्यों के कर्म है, कर्म रूपी मल है, वो कैसे समाप्त हो?
तो बोले आहार दान के द्वारा, गृह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुदिन मलम धावते वारी। बोले गृहस्थों को बहुत सारे पाप लगते हैं, आरम सारम करते हैं, विषयों में उनकी आसक्ति रहती है, दुकान चलानी है, किसी को महिलाओं को भोजन बनाना है, कितने सारे पाप हो रहे हैं। अब वो पाप धुलें कैसे? तो बोले गृह कर्म नापि निश्चितम, जो घर के कार्यों से पापों को निश्चित किया है, उपार्जित किया है, कर्म विमाष्टि उनको धोने के लिए, खलु गृह विमुक्ता नाम, जो घर को छोड़ चुके हैं ऐसे तपोधारियों के लिए अतिथि नाम, क्या है? अतिथि है। आप लोग तिथि निश्चित करके रखते हैं, अमुक दिन इसका चौका, अमुक दिन इसका चौका, मेरी 25 तारीख और मेरी 26 तारीख। अरे अतिथि है, आप तिथि से कहाँ बांध रहे हैं? अतिथि है, अतिथि नाम प्रति पूजा, प्रति पूजा यानी दान देने से क्या होता है? रुधिर मलम धावते वारी। तो बतलाते हैं कि जैसे कपड़े पे खून का दाग लग जाए तो पानी से धुल जाता है, ऐसे जो घर गृहस्थी में जितने पाप लगते हैं उनको कैसे धोया जा सकता है? दान के द्वारा, आहार दान के द्वारा, अति नाम प्रति पूजा, मुनियों को आहार दान देने से वो सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा समंत भट्ट महाराज जैसे तार्किक, जो कि तर्क की कसौटी पे कोई बात कहते हैं, जिनके लिए तार्किक बाल की खाल निकालने वाले ऐसे समंतबद्ध महाराज जिसके लिए कह रहे हैं कि दान का इतना बड़ा महत्व है। तो इसलिए जो भी हम घर गृहस्थी में रहते हैं, सही तरीका तो यह है कि प्रतिदिन अपन को शुद्ध भोजन करना चाहिए। पहली बात तो चौका महाराज के लिए नहीं लगाया जाता, अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया जाता है, और महाराज की जहां विधि मिल जाए अपन प्रसन्नता से पहले उनके लिए आहार आदि करवाते हैं, और इस बात के लिए हम प्रसन्नता मानते हैं कि चलो आज हमारे लिए कोई अतिथि मिल गया। हर रोज नहीं लगा सकते, मान लेते हैं आज के समय में कम से कम अपन को चातुर्मास का काल हो अथवा मुनिराज जहां विराजमान हो जिस समय में, उस समय तो लगातार चौका लगाना चाहिए। क्या मालूम कब भाग्य जग जाए, उतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम भादों का महीना आ रहा है, भादों के महीने में तो अपन शुद्ध आहार बना ही सकते हैं, उतना पुण्य तो अपन कमाई लेना चाहिए। और हम कह रहे हैं पर्व के कोई भी दिन आ जाए, चाहे 10 लक्षण आ जाए, चाहे अष्टानी का आ जाए, और अभी सबसे बड़ा पर्व कौन सा आ रहा है? रक्षाबंधन का पर्व, रक्षाबंधन का पर्व। तो लोग पूछते हैं रक्षाबंधन कैसे मनाएं? रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? कैसे मनाया जाता है? खा पी के, हैं? राखी बांध के। तो खा पी के नहीं, दान देकर। रक्षाबंधन का जो महत्व है, रक्षाबंधन को बनाने की जो विधि है, और क्या बनाया जाता है इस दिन? क्या बनाया जाता है भोजन में? हलवा, पूड़ी, क्या लड्डू, और सबसे महत्वपूर्ण अगर इस दिन है तो किसका महत्व है? खीर का महत्व है। खीर का सबसे बड़ा महत्व रक्षाबंधन के दिन है। क्यों? क्योंकि कहानी तो आपको उस दिन बताएंगे, लेकिन 700 मुनिराजों को जिनके लिए बलि राजा ने उपसर्ग किया था, जिनके गले में, नाक में, सब में धुआं समा गया था, अब उनकी सामर्थ्य नहीं थी कि रोटी पूरी आदि खा सकें। तो श्रावकों ने, सुधी श्रावकों ने ये विचार किया कि यदि खीर बनाई जाए तो वो आराम से उसको खा सकते हैं, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खीर के लिए। और बतलाते हैं 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ, और श्रावक कितने थे? 3000 श्रावक थे, 3000 घर थे। तो एक प्रश्न खड़ा हो गया, सबने नियम ले लिया था कि जब तक मुनियों का उपसर्ग दूर नहीं होगा, उनका आहार नहीं करवा देंगे, स्वयं अपने हाथ से जब आहार दान नहीं दे देंगे, तब तक हम अन्न जल का त्याग करेंगे। तो जब उपसर्ग दूर हुआ तो ये प्रश्न खड़ा हो गया कि मुनि तो 700 ही हैं और घर हैं 3000। अब कैसे मुनि राजों का सबके सबने नियम ले रखा है, 3000 के 3000 ने नियम लिया हुआ है कि हमारे यहाँ आहार होगा तो ही हम क्या करेंगे? भोजन करेंगे। तो फिर अकंपनाचार्य जी ने उसका समाधान दिया था कि आप लोग पहले समय देखो उनका, जिस समय वो आहार के लिए उठते हैं, पड़गाहन करो। जिनके यहाँ पड़गाहन हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो सभी के सभी मुनि का एक चित्र बना लो
और उसको मुनि समझ के जिमाओ, तो कहीं जाके उसके बाद उनको मुनियों के आहार हो जाने के बाद उनको जिमाओ और फिर उसके बाद आप भोजन करो। तो एक ऐसा त्योहार जिसमें सबसे बड़ी अगर कोई भूमिका है तो वो है किसकी? आहार दान की है। आहार दान की ऐसा पर्व, और उस दिन अपन कहीं चूक जाएं निश्चित रूप से, ये तो बहुत बड़ी हमारे लिए आहार दान का इतना बड़ा महत्व। उस दिन तो घर घर में चौंका लगना चाहिए। उस दिन गिनती नहीं गिनना कि 2 चौंके हो गए और 3 चौंके हो गए और 4 चौंके हो। क्या मालूम महाराज का विधि लेके निकल जाए वो नगर में, कोई भरोसा थोड़ी है। कहाँ किसके यहाँ प्रगान हो जाए कुछ कहा थोड़ी जा सकता है। तो ऐसा अपन को एक दृश्य अपन प्रस्तुत करें, एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि अपना वात्सल्य पर्व जिसमें खीर के आहार के विषय में भी धन्य कुमार का एक दृष्टांत आता है। धन्य कुमार का, जिसके लिए क्या था, उसका नाम था अकृत पुण्य, जिसने, इतना समय तो नहीं है कि आपका समय भी देख रहे हैं हम लोग, जिसने निर्माल्य सेवन किया था। निर्माल्य सेवन का इतना बड़ा फल, छोटा सा बच्चा था, जानता नहीं था, भगवान को चढ़ाए हुए द्रव्य में से चटके उठा उठा के खाने लगा और उसका इतना बड़ा फल कि सब कुछ खत्म हो गया। पिता की सामग्री में जहां 2 भाग हुए थे, बड़े भाई को जो मिला वो तो बढ़ता चला गया और ये छोटा भाई जो कुछ था सब समाप्त हो गया। माता को चिंता हुई, उसने कहा चलो पिताजी अपने बड़े भाई के पास चले जाओ। वो भी मंदिर बनवा रहा था तो उसने उसको मजदूरी पे काम दे दिया और बाकियों से भी ज्यादा कुछ अनाज उसके लिए दे दिया। लेकिन पुण्य इतना गलत था, इतना खराब था कि सिर पे पोटली रख के जा रहा था, उसमें छेद था, पूरा का पूरा अनाज, 1 हफ्ते की कमाई सारी समाप्त होगी। ऐसा निर्माल्य सेवन का फल। लेकिन फिर वो दूर कैसे हुआ? मुनिराज को आहार करवा के। जब वो छोटा सा बच्चा, एक बार मुनिराज का आगमन हुआ, उस दिन खीर बनी थी। माता ने कहा था कि आज अपने खीर बनाई है, कोई महाराज आ जाएंगे तो उनके लिए हम पड़गाहन करेंगे और उन्हें आहार देंगे, उसके बाद तुम्हें भी खीर देंगे। अब वो छोटा सा बच्चा, सोचो वो दृश्य कि एक मुनिराज वहां से निकल रहे हैं और छोटे से बच्चे ने, माँ उस समय पानी भरने के लिए गई थी, उसने सोचा कहीं ये मुनिराज निकल गए तो मुझे भी खीर खाने को नहीं मिले। अब उसने तो मुनिराज को कहा, नमोस्तु महाराज, आप रुक जाओ, मेरी मम्मी अभी आ रही है, भोजन आपको आहार करके। अब महाराज तो मुस्कुरा के आगे बढ़ने लगे। अब बच्चा तो बच्चा था, पैर पकड़ लिया उसने, पैर ही पकड़ लिया। अब महाराज भी देख रहे उधर से, माँ घर पे 3 कलश लेके, और कैसे कलश, कैसे कलश, और आप लोग कैसे लेके खड़े होते हो हैं? बस कलश होने चाहिए गिनती। ध्यान रखना, भरे कलश मंगल का प्रतीक है और खाली कलश, खाली कलश अमंगल का प्रतीक है। कभी भी कलश लेके चलो, खाली नहीं रहना चाहिए। पानी से भरो, चावल से भरो, कुछ भी डालो। हमारे सलील भैया ये कलश लगाते हैं, खाली नहीं लगाते। कहीं सुपारी और कहीं हल्दी की गांठ और पता नहीं क्या कुछ, खाली कभी कलश नहीं रहना चाहिए। कलश कभी भी खाली अमंगल का प्रतीक होता है। और भरे कलश, कुछ ना कुछ तो भरा भरा रहना चाहिए, उसमें चावल हो सकते हैं अथवा जल से भर सकते हो, कुछ भी भर सकते हो, खाली नहीं रखना चाहिए। 3 कलश की उनकी विधि भी थी, विधि भी मिल गई और आहार दान देना शुरू कर दिया। पहले माँ ने 3 हिस्से बनाए थे, एक मुनिराज के लिए चला दिया। अब माँ सोचती है क्या करें, तो उसने अपना हिस्सा भी चला दिया। अब सोचती है बच्चा तो बच्चा है, अब इसका हिस्सा चलाए नहीं चलाएं। अब बच्चा तो खुद देख देख के खुश हो रहा है, चलाओ माँ और चलाओ और चलाओ। माँ ने वो हिस्सा भी चला दिया और महाराज का एक ऐसा पुण्य था, उनके अंदर रिद्धि थी, अक्षीण महारस रिद्धि के धारी थे। इतनी खीर की वो पात्र खाली नहीं हुआ, पूरे घर ने खा लिया, पूरे मोहल्ले वालों ने खा लिया, पूरे जितने, यदि चक्रवर्ती की कटक भी आ जाए तो भी वहां पर कमी नहीं पड़ती। ऐसा अक्षीण रिद्धिधारी मुनियों का प्रभाव था। तो खीर, जिसके लिए तीर्थंकरों का आहार, आदिनाथ भगवान ने तो गन्ने के रस का आहार लिया था, लेकिन शेष तीर्थंकरों के लिए आता है कि शीर का, यानी कि खीर का आहार जो है वो ग्रहण करते हैं। ऐसा ये रक्षाबंधन का दिन, जिस दिन खीर के आहार दान का बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसा एक दान के क्षेत्र में हम देखें तो सबसे बड़ा अगर कोई पर्व मुझे लगता है तो अपने यहाँ जैन धर्म में रक्षाबंधन का पर्व, जिस दिन आहार दान देने का। उस दिन ये मत सोच लेना कि रिश्तेदार आएंगे, हमें बाहर जाना है। अरे भोजन तो बनाओगे, उसी को शोध में बना लो ना, क्या दिक्कत है, भोजन ही तो बनाना है। या तो बताओ उस दिन उपवास करना हो,
भोजन अगर बनाना है वही अपन शुद्धि में बनाएं, मुनियों के लिए आहार दान का कम से कम। और ये मत सोचना कि महाराज के आहार तो एक ही जगह होने हैं, थोड़ी कोई अपने यहाँ जरूरी थोड़ी आ ही जाएंगे। अरे महाराज आए या ना आए, लेकिन पुण्य को आने से कोई नहीं रोक सकता। पुण्य तो निश्चित रूप से है, आपने भक्ति भाव से शुद्ध भोजन बनाकर पड़गान कर लिया, द्वारापेक्षण कर लिया, तो आपको जितने भी मुनि महाराज, माता जी, शुल्लक, शुल्लिका, एलक, जितने भी त्यागी व्रती प्रतिमाधारी, जितने भी त्यागी व्रत हैं, उन सभी के आहार दान का पुण्य आपके लिए निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो बंधुओं, आने वाला रक्षाबंधन का दिन निश्चित रूप से दान के लिए भगवान महाराज कह रहे हैं कि भोगो दानात, दान से भोग की प्राप्ति होती है। उपासना पूजा, मुनियों की पूजा से, उपासना से पूजा यानी ख्याति मिलती है। भक्ते सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। सत्वनाथ कीर्ति, और सत्वन करने से तपोनिधिषु, किसकी सत्वन करने से? तपोनिधिषु, मुनियों की, ऐसे तपोधारियों की पूजा अर्चना करने से, सत्वन करने से कीर्ति की प्राप्ति हुआ करती है। तो वास्तविकता में यदि कोई अशोक वृक्ष है तो ये वास्तविकता में भगवान का स्वयं का महामत्य है, इसलिए वो भगवान उसके नीचे विराजमान है, इसलिए वो अशोक वृक्ष है। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि अशोक वृक्ष, जिसके लिए कहा कि उन्मुख, जिनकी किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं, ऐसे उस अशोक वृक्ष को जो लांग रही हैं। भवता नितांतम, आपका अत्यंत निर्मल अमल रूपम स्पष्ट उल्लसात, उसके ऐसे स्पष्ट रूप से क्या कर रहा है? उन किरणों से अस्त तमोवितानम, अंधकार को नाश कर रहा है। जो ऐसा लग रहा है पयोधर यानी मेघों के पार्श्ववर्ती यानी समीपवर्ती, रवे बिंगम, सूर्य के बिंब के द्वारा इव आभाती, शोभा को प्राप्त हो रहा है। कि आपका मुखड़ा जब अशोक वृक्ष से आप उसकी आभा निकल रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य, आकाश में सूर्य जो है वो बादलों के हटने से कांति को प्राप्त होता है, शोभा को प्राप्त होता है, ऐसा आपका सुंदर मुख है। इस प्रकार से आचार्य जी ने 28वें काव्य के माध्यम से अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार्य का वर्णन किया। और इस काव्य के विषय में कहानी आती है कि सम्राट हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी पुत्र के अभाव में बहुत दुखी रहते थे, तो उन्होंने पिंड दान, स्वर्ण दान, मिष्ठान दान आदि सभी कुछ किया, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला। तो एक महाराज से उन्होंने इसके विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप भक्तामर के इस काव्य का पढ़कर और इसकी जाप करें। तो उन्होंने आदिनाथ भगवान की पूजा प्रति सोमवार करने के लिए कहा और 5 बादाम चढ़ाएं, ऐसी उन्होंने विधि बताई। तो 1 वर्ष तक किया तो अवश्य ही फल प्राप्त होगा। राजा ने वैसा ही किया और दोबारा जब उन मुनिराज का 1 वर्ष बाद वहां पर आगमन हुआ तो उस राजा और रानी ने पुत्र को गोद में लिए हुए मुनिश्री के चरणों का प्रक्षालन किया। ये ऐसा भक्तांबर का महामात्य है। और इसका रिद्धि मंत्र भी आपके लिए बता रहे हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो महातवानम, ओम ह्रीम अरहम नमो महातवानम, ओम ह्रीम अरहम नमो महातवानम। जय बोलिए देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की